आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग यानी किसे कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। जिस तरह के हम क्लासिकल कंप्यूटिंग में डाटा को प्रोसीड करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, इसी तरह हम क्वांटम कंप्यूटिंग में डाटा को 0, 1 और या तो दोनों फॉर्म्स में यानी 0 और 1 दोनों फॉर्म्स एक साथ भी वर्क कर सकती हैं। कैसे? जिस तरह हम किसी भी इवेंट पे जाएं तो जो सिस्टम होता है यानी म्यूजिक स्लाइडर होता है उनके पास, उसमें हाई और लो दो ऑप्शंस होते हैं। हाई को हम डिनोट कर लेते हैं 0 से, लो को हम डिनोट कर देते हैं 1 से। यानी अब जब वो म्यूजिक स्लाइडर मॉडरेट वॉल्यूम पे रहेगा तो 0 और 1 दोनों पोजीशन एक साथ वर्कआउट होंगी। क्वांटम कंप्यूटिंग क्लासिकल कंप्यूटिंग से बहुत फास्ट होती है। क्लासिकल कंप्यूटिंग फास्ट नहीं होती, बहुत स्लो होती है और स्टेप बाय स्टेप होती है। इसका पोटेंशियल देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग का पोटेंशियल क्या होता है और किस फील्ड में होता है। पहले तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल कहते किसे हैं। अभी जो क्वांटम कंप्यूटिंग है हमारे पास एरर फ्री नहीं है, स्केलेबल भी नहीं है और स्टेबल भी नहीं है। यानी कि अगर ये एरर फ्री हो जाती है तो फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस काबिल हो सकती है, डिफरेंट फील्ड्स में क्या कर सकती है। इसका पोटेंशियल देखते हैं डिफरेंट फील्ड्स में कि मेडिसिन और ड्रग में। जिस तरह के हम मेडिसिन और ड्रग में कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट या जो ड्रग हमारे पास सालों में साइंटिफिक रिसर्च से बनाते हैं वो हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू दिनों या महीनों में बन सकता है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास हमारे मॉडल्स जब ट्रेन होंगे, हमारे एआई मॉडल्स ट्रेन होंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू, तो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्टर होगी। साइबर सिक्योरिटी में भी इसके डिफरेंट रोल्स हैं, ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। इससे क्वांटम कंप्यूटिंग का इन सब फील्ड्स में बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। आगे रिसर्च में देखते हैं कि रिसर्च में किस तरह अपना रोल प्ले कर सकती है। फिजिक्स में, जैसे फिजिक्स में कि क्वांटम फिजिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग इज टोटली बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स। तो ये दोनों टर्म्स ना सिर्फ टर्म्स आपस में मिलती हैं, इनकी कॉन्सेप्ट्स भी। तो फिर क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत रोल प्ले कर सकती है। इसी तरह केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो आज हमें आइडेंटिफिकेशन में बहुत मुश्किल होती है, उसमें भी क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह मटेरियल साइंस में जैसे हमारे पास डिफरेंट अलॉय हैं, मटेरियल्स होते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग अलॉय है। साइंटिस्ट इस पे आज रिसर्च नहीं कर पा रहे क्योंकि ये कंटेजिनियस होता है। और स्ट्रॉन्ग बैटरीज हैं, बैटरीज में भी आपको पता है केमिकल्स होते हैं, बैटरीज केमिकल फ्री नहीं होती, इस वजह से साइंटिस्ट जो है वो डेंजरस समझते हैं इस रिसर्च को, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। चैलेंजेस, मैंने जैसे बताया कि क्वांटम कंप्यूटिंग में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये एरर फ्री नहीं है, अभी ये स्टेबल नहीं है, ये स्केलेबल नहीं है, इसकी कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। ये क्यूबिट स्टेबिलिटी का इशू है इसमें। तो हम देखते हैं क्यूबिट स्टेबिलिटी होती क्या है हमारे पास। क्यूबिट स्टेबिलिटी कहते हैं क्यूबिट्स लूज देयर क्वांटम स्टेट, यानी कि 0 और 1 ये दोनों एक साथ यानी सुपर पोजिशनिंग जो होती है अपनी क्वांटम स्टेट लूज कर जाते हैं किसी भी वजह से, नॉइस की वजह से भी, टेम्परेचर की वजह से भी, और कोई भी छोटी सी डिस्टर्बेंस हो तो वो एरर कॉज कर देती है। एरर करेक्शन आगे जो है एरर की वजह से ही हमारे पास असल मसला एरर का है, क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी स्टेबल नहीं है, एरर फ्री नहीं है, इस वजह से इसे हम बेस्ट नहीं कह सकते। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जिस तरह मैंने बताया है कि टेम्परेचर अगर लो होगा तब भी क्वांटम कंप्यूटिंग अफेक्ट होगी, अगर बहुत हाई होगा तब भी क्वांटम कंप्यूटिंग अफेक्ट होगी। स्केलेबिलिटी मतलब वसी, ये अभी वसी नहीं हुई। क्यों? एरर्स की वजह से ये फ्री नहीं हुई, इसमें जो डिफरेंट एरर्स आते हैं। कॉस्ट में ये बहुत एक्सपेंसिव है अभी, इस वजह से भी हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।